नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। गलत दिशा में रखा फ्रिज, गलत ढंग से रखा फ्रिज, कहीं आपकी आफत ना बन जाए। जानिए अपने फ्रिज से अपने फ्यूचर का कनेक्शन। घर की हर चीज बेहद खास है। देखिए कालचक्र। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की बात करें तो सबसे पहले और जरूरी नाम जो हमारे जहन में आता है वो है फ्रिज। अमूमन आज हर घर में फ्रिज है, लेकिन बिजी लाइफस्टाइल या फिर लेजीनेस, आलस की वजह से हम फ्रिज का सही ढंग से मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं, रख रखाव नहीं रख पाते हैं और हम फ्रिज को घर के किसी भी कोने या किसी भी दिशा में बस रख देते हैं। कोई भी बासी चीज फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज की साफ सफाई पर तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब बातों का आपकी सोच, आपकी सेहत, आपके परिवार और आपकी किस्मत पर बहुत गहरा असर पड़ता है? क्यों फ्रिज का सही मेंटेनेंस आपके परिवार की तरक्की और आपके बेहतर फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले रोजाना की तरह जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 9 सितंबर 2023 दिन शनिवार। आज भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, शाम 7:17 तक। इसके बाद एकादशी तिथि शुरू होगी। आर्द्रा नक्षत्र दोपहर 2:26 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग रात 10:36 तक। इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं, जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल रहेगा शाम 7:17 तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:52 से दोपहर 3:26 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अपनी चर्चा को शुरू करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने फ्रिज की साफ सफाई का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। पुरानी और बासी चीजें फ्रिज में रख देते हैं और ऐसे लोगों पर किन ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ता है, सीधे हम पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, सबसे पहले तो देखिए, बहुत ही अनोखा विषय है। शायद ही इस तरह से कभी पहले चर्चा हुई हो इस विषय पर। ज्यादातर लोग अगर फ्रिज की बात करें तो बिल्कुल भी उसका ख्याल नहीं रखते। मतलब कुछ भी घर में बासी चीजें पड़ी हैं, कोई भी चीज जो हम अभी यूज नहीं करना चाहते रख देते हैं। एक तरह से बोलना बहुत गलत है, लेकिन कुछ लोग तो इसे डस्टबिन ही समझ लेते हैं। कोई भी पुरानी चीज़ है, पुरानी बासी सामान है, खाने पीने का रख दिया। साफ सफाई का तो घर में जितनी भी चीज़ें हैं सबसे आखिरी नंबर पर फ्रिज ही आता है। तो ऐसे लोगों को क्या कुछ परेशानियां हो सकती हैं और किन ग्रहों का बुरा प्रभाव पड़ सकता है? देखो, ऐसा है, जिस तरह से इस सृष्टि में एक तिनके का भी अपना महत्व होता है, इस ब्रह्मांड में एक तिनके का भी अपना एक रोल होता है, उसी तरह से हमारे घर के वास्तु में छोटी सी छोटी वस्तु है, उसका भी अपना एक महत्व है। उसकी अगर सही ढंग से उपयोगिता न लाई जाए, उसको सही ढंग से न रख रखाव किया जाए तो वो हमें नुकसान भी दे सकता है। चाहे घर में जूते चप्पल बिखरे पड़े हों, चाहे घर में पड़ी हुई झाड़ू हो जो सबको दिख रही हो, चाहे घर में मकड़ी के जाले हों, चाहे हिलता हुआ आपका बेड हो। मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके घर की खुशियों में ग्रहण लगा सकती हैं। उसी तरह से फ्रिज तो आज के युग में एक बहुत आवश्यक वस्तु बन गई है, एक बहुत आवश्यक वस्तु बन गई है। कम से कम हम ये तो कह सकते हैं कि आज शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहां फ्रिज न हो। और फ्रिज तो अब दहेज में भी दी जाने लगी है। तो कहने का मतलब, फ्रिज जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ये इसलिए कि बिजली से चलता है, इसलिए इस पर शनि ग्रह का प्रभाव पहले पड़ता है। बिजली से चलने के कारण इस पर मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ता है। फ्रिज के अंदर से ठंडा रहता है,
इसलिए इसमें चंद्रमा और शुक्र ये दोनों ग्रहों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। तो शनि, मंगल, चंद्रमा और शुक्र, ऐसे में जो लोग अपने फ्रिज को सही डायरेक्शन में नहीं रखते हैं, फ्रिज की साफ सफाई नहीं करते हैं, उन लोगों पर शनि, मंगल, चंद्रमा और शुक्र ये 4 ग्रहों का संयुक्त बुरा प्रभाव जरूर पड़ता है। अब इसका असर क्या क्या होता है भैया? आपके घर में नौकर नहीं टिकेंगे, आत्मविश्वास में कमी आएगी, मन हर समय चंचल रहेगा, एकाग्रता घटेगी, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट बढ़ेगी। जिन लोगों के फ्रिज से सब्जियों का और खाने की बदबू आती है फ्रिज से, ऐसे लोगों का अपने भाइयों से तनाव होगा, माँ की सेहत खराब रहेगी, माँ का आशीर्वाद नहीं रहेगा, माँ आपसे हमेशा असंतुष्ट रहेगी, घर में चोरी होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये सब घटनाएं घटित होती हैं एक बदबू करती हुई फ्रिज से। तो इसलिए आज का कार्यक्रम गृहिणियों के लिए बहुत आवश्यक है, जो अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाकर रखना चाहती हैं, जो अपने घर को खुशहाल देखना चाहती हैं, उन्हें आज का कार्यक्रम देखना चाहिए और फ्रिज से जुड़े उपाय अमल में लाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से परिवार के वातावरण पर असर पड़ेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब राशि अनुसार चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आज के दिन आर्थिक स्थिति इनकी, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कितना साथ देगी, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अभी भी आपके राशि में गुरु चांडाल योग बना हुआ है। बृहस्पति राहु के साथ है और आपके द्वितीय भाव का स्वामी इस समय कर्क राशि में शुक्र स्थित है और आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति आपकी राशि में है। खर्चा तो बढ़ेगा, धनहानि होने की संभावना बनी हुई है, इसलिए सावधानी बरतें। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है। आज आपको किसी पुरानी बीमारी से निजात मिलेगी। व्यर्थ के वाद विवाद से बचना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जितना अधिक से अधिक हो सके मंत्र जप करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो फ्रिज से जुड़ी वो कौन सी ज़रूरी बातें हैं, जानकारियां जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ वास्तु के हिसाब से किस रंग का फ्रिज आपके लिए सबसे बेहतर है, ये भी हम जान लेते हैं पंडित जी से। तो पंडित जी, जैसा कि आपने भी कहा कि लगभग हर घर में फ्रिज है, तो फ्रिज से जुड़ी हुई कोई ज़रूरी जानकारी, मतलब जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो, और उन जानकारियों के सहारे हम अपनी ज़िंदगी को, हम अपनी लाइफस्टाइल को और बेहतर बना सकते हैं, तो उन जानकारियों के बारे में बताएं। और क्या रंग भी मायने रखता है फ्रिज का? बिल्कुल ऐसा है। मैंने बताया आपको कि इस सृष्टि में हर चीज़ का महत्व है। कार्यक्रम में मैंने कई बार बताया है कि अगर आप बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत धर्म कर्म करते हैं, बहुत जप तप करते हैं, लेकिन आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आप परेशान हैं, आपका जीवन अव्यवस्थित है, तो आप दिन के हिसाब से कपड़े पहनना शुरू कर दीजिए। रविवार के दिन पिंक, रेड और मैरून कलर के कुर्ते पहन लीजिए या कपड़े पहन लीजिए। सोमवार को सफ़ेद रंग के कपड़े पहन लीजिए। मंगलवार को ऑरेंज, रेड, मैरून पहन लीजिए। बुधवार को ग्रीन पहन लीजिए। बृहस्पतिवार को पीला पहन लीजिए। शुक्रवार को सफ़ेद या प्रिंट पहन लीजिए। शनिवार को ब्लू, लाइट ब्लू, ब्लैक पहन लीजिए। अगर ये कपड़े इस तरह से आप पहनना शुरू कर दें तो मुझे पूरा विश्वास है कि 6 महीने के बाद आपकी सारी ग्रह स्थिति अपने आप ठीक हो जाएगी, क्योंकि आपका प्रकृति से संतुलन बन जाता है। उस दिन के हिसाब से जब आप कपड़ा पहनते हैं तो प्रकृति के साथ आपका संतुलन मेंटेन हो जाता है। ये भले ही हमें समझ में नहीं आता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि रविवार के दिन भी काला कपड़ा पहन के घर से बाहर निकल लेते हैं।
रविवार के दिन भी काला कपड़ा, सूर्य के रविवार के दिन भी काला कपड़ा पहन लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शनिवार के दिन भी लाल पहन लेते हैं। तो कहने का आशय यह है कि देखो, जीवन शास्त्र एक महत्वपूर्ण शास्त्र है, और इसको अनायास ही नहीं कहा गया है कि ये सफलता की कुंजी है, बल्कि इसके पीछे एक सही रहस्य छिपा हुआ है। तो उसी तरह से फ्रिज तो हमारे जीवन का अब अनिवार्य अंग हो गया है। इस अनिवार्य अंग को देखते के अनुसार, वास्तु के अनुसार, सिर्फ फ्रिज ही नहीं बल्कि घर के हर सामान को दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं मंदिर दीवार से सटा देते हैं, कुछ लोग होते हैं फ्रिज को दीवार से सटा देते हैं, कुछ लोग होते हैं बेड को दीवार से सटा देते हैं। अरे बिल्कुल कोई चीज़ घर में दीवार से सटाकर नहीं रखना चाहिए। उसमें कम से कम फ्रिज को तो दीवार से कम 1 फीट की दूरी पर ही रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आर्थिक नुकसान होगा, और ऐसा अगर करते हैं तो आर्थिक नुकसान कम से कम होगा। कभी भी फ्रिज के ऊपर, फ्रिज का जो ऊपरी छत है उसके ऊपर कोई सामान न रखें। बहुत लोग उस पर सामान रख देते हैं, इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। फ्रिज पर सीधे सूरज की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, इसका भी ध्यान रखिए। फ्रिज को किसी दरवाजे के ठीक सामने भी न रखिए, इससे घर में वायु प्रवाह रुकता है और जीवन में संघर्ष बढ़ता है। एक अव्यवस्थित फ्रिज बहुत सारी नेगेटिविटी को जन्म दे सकती है। रसोई में फ्रिज रखा है तो गैस के पास भूल करके भी इसको ना रखिए, क्योंकि फ्रिज जो है ये जल तत्व का प्रतीक है और गैस अग्नि तत्व का प्रतीक है। फ्रिज ठंडक देता है जबकि गैस गर्मी देती है। ऐसे में गैस के पास फ्रिज रखने से पाचन संबंधी दिक्कतें होने लगती हैं और परिवार में भी कलेश होता है। मेटेलिक, सफ़ेद और क्रीम रंग फ्रिज के लिए उत्तम है। नीले रंग के सभी सेट्स फ्रिज के लिए अच्छे नहीं हैं। रसोई या कमरे में अटपटा न लगे, इस तरह का रंग, इस तरह का कलर चॉइस करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए, वृषभ राशि वालों की हम बात कर लेते हैं। आज के दिन आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है तो आप सुन लीजिए कि आपके राशि स्वामी शुक्र इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके व्यय भाव में राहु बैठा हुआ है और चंद्रमा की स्थिति द्वितीय भाव में है। ऐसे में अगर आज आप कोई निवेश कहीं पे कर रहे हैं तो इससे धन हानि की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है। आज ऑफिस में दिन भर आप व्यस्त रहेंगे, परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, सिर दर्द आपको परेशान कर सकता है। किसी से धोखाधड़ी बिल्कुल ना करें। भगवान गणेश को पीले फूल अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, अभी आपने फ्रिज के रंग को लेकर तर्क ये दिया कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रकृति के साथ संतुलन बिठाएं, ना कि उसे चुनौती दें। तो दिशा को लेकर क्या कहेंगे आप? फ्रिज का दरवाज़ा किस दिशा में खुले और कौन सी दिशा में अगर खुले तो व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ परेशानियां मिल सकती हैं? ये भी बहुत ज़रूरी है। दिशा का तो इतना ज़रूरी रोल है कि जिसकी कोई बात नहीं। जैसे किसी घर में देख लो रश्मि, जिस घर में ईशान कोण में टॉयलेट हो, जिस घर में ईशान कोण में बाथरूम हो, उस घर के लोगों को भगवान भी आकर के सुखी नहीं कर सकते। ईशान कोण में सीढ़ी हो तो उस घर की बरकत घर बनने के बाद रुक जाती है। ईशान कोण में ऊपर पानी की टंकी रखी हुई हो तब भी प्रगति रुक जाती है। ईशान कोण ऊंचा हो और नॉर्थ साउथ वेस्ट नीचा हो तब भी उस घर में रहने वाले चैन से नहीं रह सकते हैं। तो वास्तु का इतना असर प्रैक्टिकल लाइफ पर है।
तो फिर ये बात कैसे भूल जानी चाहिए कि फ्रिज का दरवाज़ा जिधर चाहे उधर खोल लें? ऐसा थोड़ी है। फ्रिज को हर समय पश्चिम दिशा या दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना उत्तम होता है। फ्रिज का दरवाज़ा हमेशा उत्तर दिशा की ओर खुलना चाहिए। फ्रिज को हमेशा दक्षिण पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर रखना चाहिए। फ्रिज को रखने के लिए दक्षिण और पश्चिम दोनों ही दिशाएं उत्तम हैं। इन दिशाओं में फ्रिज रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। उत्तर पश्चिम यानी वायव्य कोण में भी फ्रिज रखा जा सकता है। फ्रिज चाहे दुकान में रखा हो या फिर घर पर रखा हो, उसका दरवाज़ा कभी भी दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा की ओर नहीं खुलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। फ्रिज का दरवाज़ा दक्षिण दिशा की तरफ अगर खुलता है तो घर में आर्थिक तंगी रहेगी। माँ लक्ष्मी का घर में स्थायी वास नहीं हो पाएगा। फ्रिज का दरवाज़ा पश्चिम दिशा की तरफ खुलेगा तो परिवार में कोई न कोई हमेशा बीमार रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि में इस समय चंद्रदेव विराजमान है। द्वितीय भाव में शुक्र, तृतीय भाव में बुधादित्य योग है और चतुर्थ भाव में मंगल है, पंचम में केतु है। लगातार 5 स्थानों में ग्रह हैं। आय और व्यय में समन्वय बना रहेगा। नौकरी में तरक्की हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। ज़्यादा भाग दौड़ स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। अनजान व्यक्ति से गुप्त बातें साझा ना करें। बहते जल में काले तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो फटाफट बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन और आज के दिन किस्मत कितना साथ देने वाली है? कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा आज खर्च के स्थान में है। इसका सीधा मतलब है व्यर्थ का धन खर्च आपको मुसीबत में डालेगा। ऑफिस में दिन भर आप व्यस्त रहेंगे। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। अशांत मन आपको बीमार कर सकता है। पैसों के लेन देन में लापरवाही ना बरतें। जरूरतमंदों में अन्नदान करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय माँ विंध्यवासिनी। इस बीच कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं सुदेश गाजियाबाद से। सुदेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। आप अपना सवाल करिए। हाँ जी पंडित जी, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ जी पंडित जी, मैं गाजियाबाद से सुदेश बोल रही हूँ। मैं अपने बच्चों के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। बड़े बेटे का डेट जन्म है 31 अभिषेक वशिष्ठ 31 जुलाई 1998 6:25 सुबह के। हाँ, बोलते जाओ। हाँ जी, और छोटे बेटे का अर्चित वशिष्ठ 14 अगस्त 2003 11:15 जो है दिन के हैं। इसके 11:15 दिन के। पंडित के भविष्य के बारे में पूछना चाहती हूँ। जो ये अर्चित जो है, अर्चित विशिष्ट जो है छोटे वाला, इसकी सेहत जो है ठीक नहीं रहती है और इसकी पढ़ाई में भी ज्यादा मन नहीं लगता पंडित जी। चलिए सुदेश जी, मैं बताता हूँ। आपके बड़े पुत्र भाव का स्वामी है बुध और उससे द्वितीय सप्तम के स्वामी हैं क्रमशः चंद्रमा और बृहस्पति। चंद्रमा बृहस्पति का इत्तिसाल हो रहा है। आप अपने बड़े बेटे से निश्चिंत रहें। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, उसका भविष्य भी अच्छा है और वो सुखी जीवन व्यतीत करेगा। अब वो 25 साल का हो रहा है। उसके विवाह शादी की भी फिक्र आपको करनी चाहिए। छोटे बेटे के बारे में आपने जो प्रश्न किया है, उसका स्वामी है सूर्य और उससे छठे भाव का स्वामी है शनि। सूर्य शनि परस्पर सप्तम है। आपके छोटे बेटे के स्वास्थ्य में नसों का खिंचाव, शरीर में दर्द की स्थिति और हल्के बुखार की स्थिति बनी रहती है। इसको आपको एक धतूरे की जड़ रविवार को खोद करके काले कपड़े में बांध करके इसके दाहिने हाथ पर कुछ दिनों के लिए धारण करवाना चाहिए और किसी सुयोग्य डॉक्टर से मिल करके उसके स्वास्थ्य के लिए आपको सोचना चाहिए। उसका भी भाग्य ठीक हो जाएगा, लेकिन अभी उसके भाग्य को ठीक होने में जनवरी से लेकर के मार्च 2025 तक का समय लग सकता है। और उसको आप जरूर कहिए
कि वो शनिवार की शाम सुंदरकांड का पाठ जरूर किया करे, हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे, उससे उसकी सेहत ठीक रहेगी। और पढ़ाई से जो उसका उच्चाटन हो गया है, पढ़ाई से जो उसका मन एकदम खत्म हो गया है, हट गया है, पढ़ाई की तरफ भी उसका मन जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो फ्रिज में बासी भोजन रखते हैं तो क्या होगा आप पर असर? किस दिशा में फ्रिज रखने से पड़ेगा मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव? साथ ही साथ फ्रिज के ऊपर क्या रखने से घेर लेंगे आपको ढेर सारे संकट? ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।